नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी तक तक चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अनसुनी, अनकही और सीख से भरी कहानियां। आज की कहानी है कंजूस सेठ की, एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान जिसके पास धन तो था लेकिन सुख नहीं। दोस्तों, यह थी कंजूस सेठ की कहानी। कहते हैं धन इंसान को सुख देता है, लेकिन जब वही धन इंसान का मालिक बन जाए तो जीवन एक बोझ जैसा हो जाता है। यह कहानी है एक ऐसे सेठ की जो धन कमाने और बचाने में इतना डूब गया कि जीवन का असली सुख ही भूल बैठा। पहला अध्याय, सेठ का परिचय। नगर में एक सेठ रहता था, नाम था सेठ धनराज। लोग उसे कंजूस सेठ के नाम से जानते थे। उसकी कई दुकानें थीं, खेत खलिहान थे, गोदामों में अनाज भरा पड़ा रहता था, परंतु उसके घर के दरवाजे पर आने वाले गरीबों को कभी एक दाना भी नहीं मिलता। धनराज का जीवन का एक ही मंत्र था, पैसा बचाओ, खर्च मत करो। उसका घर बाहर से तो शानदार हवेली था, पर अंदर से मानो तंग कोठरी। न ढंग का खाना, न अच्छे कपड़े, न ही कोई सजावट। नौकर चाकर तो थे, लेकिन उन्हें भी भूखे प्यासे रखता था। दूसरा अध्याय, कंजूसी की हदें। सेठ की कंजूसी का आलम ये था कि वह अपने कपड़े सालों तक नहीं बदलता। जब कपड़े फट जाते तो उन्हें उलटकर सिल लेता। घर की बत्तियां जल्दी बुझा देता ताकि तेल बच सके। रसोई में पत्नी को सख्त आदेश था, हर रोज केवल दाल और सूखी रोटी बनाना, सब्जी बनाना खर्चा है। यहाँ तक कि मेहमान आ जाएं तो उन्हें भी पानी और सूखी रोटी से विदा कर देता। लोग कहते, इतना धन है फिर भी यह आदमी गरीब से भी बुरा जीवन जी रहा है। तीसरा अध्याय, परिवार की परेशानी। सेठ की पत्नी लक्ष्मी देवी और बेटा मोहन हमेशा दुखी रहते। लक्ष्मी देवी चाहती थी कि घर में खुशहाली हो, बच्चे अच्छे कपड़े पहने, त्योहार पर मिठाई बने, पर सेठ हर बार कहता, फिजूल खर्ची मत करो, पैसा हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, पर जब स्कूल में बाकी बच्चे अच्छे कपड़े और किताबें लेकर आते तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती। वह मन ही मन पिता से नफरत करने लगा। चौथा अध्याय, गांव का मेला। एक बार गांव में मेला लगा। मोहन ने माँ से कहा, माँ, मैं भी मेला देखना चाहता हूँ। लक्ष्मी देवी बोली, बेटा तेरे पिता से पूछ ले। मोहन ने हिम्मत करके पिता से कहा। सेठ ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर बोला, ठीक है, पर मेले में कुछ खरीदना नहीं, केवल देखना। मोहन और उसकी माँ खुशी खुशी मेला देखने गए। मेले में बच्चों ने खिलौने खरीदे, मिठाई खाई, झूले झूले। मोहन भी चाहता था, पर पिता के डर से कुछ न बोला। वह चुपचाप सब बच्चों को देखता रहा और आंसू पी गया। पांचवा अध्याय, लालच की सजा। समय बीतता गया, सेठ का धन बढ़ता गया, लेकिन उसका मन और कठोर होता गया। वह हमेशा तिजोरी में बैठकर सोना चांदी गिनता रहता। एक दिन उसकी हवेली में आग लग गई। नौकर चाकर और लोग चिल्लाते रहे, सेठ जी जल्दी बाहर आइए, आग लगी है। पर सेठ तिजोरी से सोना उठाने लगा। उसने इतना समय लगा दिया कि जब बाहर निकलने की कोशिश की तब तक आग फैल चुकी थी। लोगों ने किसी तरह खिड़की तोड़कर उसे बाहर निकाला, पर उसका बहुत सा धन जलकर राख हो गया। छठा अध्याय, बीमारी और अकेलापन। आग लगने के बाद सेठ और भी दुखी हो गया। वह सोचने लगा, काश मैं पहले ही सब धन को छुपा देता। लेकिन आग से केवल धन ही नहीं जला था, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। वह बीमार पड़ गया। डॉक्टर बुलाए गए, पर सेठ इलाज के पैसे खर्च करने में भी कतराता था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी पत्नी और बेटा सेवा करते रहे, पर सेठ के मन में हमेशा सोने चांदी की चिंता ही रहती। सातवां अध्याय, पछतावे की घड़ी। एक रात सेठ की हालत बहुत खराब हो गई। उसने अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया और कहा, मैंने जीवन भर केवल पैसा बचाया, पर कभी तुम लोगों को सुख नहीं दिया। आज समझ में आया कि असली धन परिवार का प्यार है, न कि तिजोरी का सोना। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन और उसकी माँ भी रोने लगे। सेठ बोला, मोहन बेटा, वादा करो कि तू धन का गुलाम नहीं बनेगा। पैसा जरूरी है,
लेकिन उससे भी जरूरी है प्रेम, दया और सुख। कुछ ही देर बाद सेठ ने आखिरी सांस ली। 8वां अध्याय, सबक। सेठ की मृत्यु के बाद मोहन ने पिता की सारी संपत्ति संभाली, लेकिन उसने पिता की गलती दोहराई नहीं। वह लोगों की मदद करता, गरीबों को भोजन कराता, मंदिर और विद्यालय बनवाता। लोग कहते, देखो ये वही कंजूस सेठ का बेटा है, लेकिन पिता के विपरीत ये बड़ा दानी है। मोहन ने साबित कर दिया कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि दिल की उदारता में है। उपसंहार। सेठ धनराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं। यदि धन को ही सब कुछ मान लिया जाए तो जीवन अधूरा हो जाता है। असली सुख बांटने और जीने में है, न कि तिजोरी में कैद करने में। इससे हमें यही सीख मिलती है कि पैसा सब कुछ नहीं, असली दौलत है प्यार, दया और परिवार का साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी तक तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई, रोचक और सीख देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।